कितने भी बुक पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, इतने सारे नोट्स पढ़ लो, सारे करंट अफेयर्स पढ़ लो, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए ना, ये है इम्पोर्टेंस पीवाईक्यू का। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने 11,000 क्वेश्चन किए, नॉट ओनली यूपीएससी, सीए, पीएफ, सीडीएस, एनडीए। अक्टूबर से मैं लगी थी और जून तक मैं कर ही दी थी, और तब भी ज्योग्राफी का थोड़ा रह ही गया। आर्टिकल 109 पूछा, कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। 110 मनी बिल पता है, बट 109 भी मनी बिल से रिलेटेड है, वो किसी को नहीं पता। लक्ष्मीकांत इस अटेम्प्ट में नहीं पढ़ी, लोग कहते हैं 10 बार पढ़ो, मैंने एक बार नहीं पढ़ी। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन मैंने कहीं पे भी स्किप नहीं किया है। पीवाईक्यू ही अगर आप सारे कर लोगे तो दैट इज एनफ। बस करंट अफेयर्स का अगर आपको लिंकेज चाहिए तो आपको मॉक लगाने चाहिए, प्लस टाइम मैनेजमेंट के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए प्रीलिम्स में, और वही मेन था कि निकल गया। एंड मोर देन दैट, प्रीलिम्स में क्या रिक्वायर्ड है कि आपको एग्जाम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका हार्डवर्क इज़ वन पार्ट, बट आपको एग्जाम निकालने का स्ट्रैटेजी एक अलग होता है। सर पीएम बख्शी से पढ़ना अब बेटर है। अब अगर आप प्रीलिम्स की बात करो तो ना यूपीएससी ना सेक्शंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको कोचिंग मटेरियल में कहीं सेक्शंस नहीं मिलते हैं। टॉपर कॉपीज जो अवेलेबल है इंटरनेट में, आप उनको हमेशा स्कैन कीजिए, आप उनको रीड कीजिए, तो आपको उससे ये फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि जो आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है। मतलब पीएम बख्शी मतलब डायरेक्ट सेक्शन आप बेयर एक्ट में देख लो, तो वो बेटर है। एक्चुअली मैंने जो मॉक्स लिखा था उसमें तो मैं बहुत बार कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, बट एग्जाम हॉल का भी थोड़ा प्रेशर रहता है। प्रीवियस अटेम्प्ट मैंने जॉब में ही दिए थे। कहीं कहीं लगता है कि हम लोग लैग कर रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको मैनेज करते हैं टाइम को। हर आंसर एकदम एक पिछले आंसर की क्वालिटी के जैसा नहीं हो सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, बट ना मेरा सिविल सर्विसेज में रुझान है, इसलिए। मैम कैसे पेपर गए? सर पेपर सही गया, बट ना थोड़ा लेंदी था एक्चुअली पेपर ना, तो थोड़ा सा रह गया पेपर। बट सारे क्वेश्चंस तो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, बट स्टिल इट वाज वेरी लेंदी। ओके, मतलब लेंदी था और आपका थोड़ा रह गया, ये थोड़ा सा मुझे समझाइए कैसे रह गया? नहीं रह गया इन द सेंस मैंने अटेम्प्ट तो सारा ही किया है, बट जैसे कि 3 पेज लिखने थे एक आंसर के, तो लास्ट के 2 आंसर में तीनों पेज नहीं फिल हो पाए, 1-1.5 पेज रह गए, ये मतलब था। क्या वजह रही इसमें, कहाँ पे चूक गई आप? क्या स्ट्रेटजी में छूटी? लेंदी पेपर था एक तो, और दूसरा ना कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया। मतलब इंट्रो बॉडी कंक्लूजन मैंने कहीं पे भी स्किप नहीं किया है, वो लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ के मैंने सब में डाले हैं। हाँ। तो ये जो जैसे आप बता रहे लेंदी तो हमेशा होता है, किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं लगता टाइम मैनेजमेंट की कुछ कमियां रही आप? हाँ सर, मतलब थोड़ा और टेस्ट सीरीज टाइम बाउंड मैनर में अगर सॉल्व करते तो थोड़ा बेटर रहता, बट क्योंकि ना बहुत कुछ पढ़ना होता है तो इतना टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाते, ये इशू हो जाता है। जैसे टेस्ट सीरीज मॉक की बात की मैम, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? टेस्ट सीरीज एंड मॉक टाइम बाउंड मैनर में प्रिपरेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस करंट अफेयर्स। बाकी अगर स्टैटिक का पढ़ना है तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत है, या हाँ पीवाईक्यू ही अगर आप सारे कर लोगे तो दैट इज एनफ। बस करंट अफेयर्स का अगर आपको लिंकेज चाहिए तो आपको मॉक लगाने चाहिए, प्लस टाइम मैनेजमेंट के लिए। बस ये सिर्फ 2 चीज़ें। टॉपर्स के नोट्स वगैरह जो होते हैं मैम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ सर, टॉपर कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टॉपर नोट्स तो मैंने यूज़ नहीं किए, बट टॉपर कॉपीज़ मैंने यूज़ करी हैं, तो रोज़ 4-5 टॉपर कॉपीज़ मैं देख लेती थी, उससे काफ़ी हेल्प होता है। हमें ये पता चल जाता है कैसे लिखना है, कि हम कि कैसे डायग्राम बनाना है, किस क्वेश्चन में कैसे वो करना है। मैम आपके ऑप्शनल पेपर क्या है, लैंग्वेज क्या है, कौन सा अटेम्प्ट है? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। देखो पहले स्टूडेंट कॉमर्स के, क्यों मैम कॉमर्स में आप यूपीएससी की तरफ आने का क्या आपका इंटरेस्ट था? सर एक्चुअली मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, बट ना मेरा सिविल सर्विसेज में रुझान है, इसलिए। बहुत बढ़िया। ये कौन सा अटेम्प्ट है मैम आपका? ये मेरा फर्स्ट मेंस का अटेम्प्ट है और प्रीलिम्स का 3rd अटेम्प्ट है। बाकी के प्रीवियस अटेम्प्ट मैंने जॉब में ही दिए थे, तो वो मेरा नहीं हो पाया। 2 बार ही मैंने ऐसा किया, और इस बार मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन की तो इस बार निकल गया। मैम इस बार क्या किया आपने अलग, जो आप मेंस लिख रही हैं? इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं बस। हाँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए प्रीलिम्स में, और वही मेन था कि निकल गया। मतलब आप कितने भी बुक पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, इतने सारे नोट्स पढ़ लो, सारे करंट अफेयर्स पढ़ लो, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए ना, ये है इम्पोर्टेंस पीवाईक्यू का। हाँ एग्जैक्टली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इनफैक्ट सब कुछ सारे करंट अफेयर्स पढ़ा भी नहीं था, बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस कर ली थी ना, इवन मुझे अभी भी लर्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आपने इतने पढ़ लिए कि अगर वो क्वेश्चन कहीं पे भी आ रहा है तो आपको पता चल गया किस साल में पूछा गया, राइट? नहीं, किस साल में नहीं, उसका आंसर क्या है, किस साल में, ये नहीं बता सकते सर किस साल का है, बट हाँ ये पता चल जाता है कि आंसर कौन सा है वो क्वेश्चन का। अगर वो ओरिएंटेशन चेंज नहीं करें ऑप्शन का, तो ये भी बता देंगे कौन से नंबर का ऑप्शन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने 11,000 क्वेश्चन किए, नॉट ओनली यूपीएससी, सीए, पीएफ, सीडीएस, एनडीए। अक्टूबर से मैं लगी थी और जून तक मैं कर ही दी थी, और तब भी ज्योग्राफी का थोड़ा रह ही गया था पीवाईक्यू, लेकिन
प्रीलिम्स में ये है कि हाँ ठीक है, ग्रिप बन गया है। जॉब करते हुए मैम यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, इवन कर रही थी सर, अब तो छोड़ दी, अब तो छोड़ दी, मतलब 2022 नवंबर में छोड़ दी। उसके बाद जो अटेम्प्ट अभी मैंने दिया वो उसमें मेरा क्लियर हुआ है 2024 में। 3-4 मंथ्स लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था, पर उसमें हुआ ही नहीं सर। पीएम बख्शी से पढ़ना अब बेटर है अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। पीएम बख्शी इसलिए क्योंकि ना अब अगर आप प्रीलिम्स की बात करो तो ना यूपीएससी ना सेक्शंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको कोचिंग मटेरियल में कहीं सेक्शंस नहीं मिलते हैं, तो पीएम बख्शी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। फॉर पॉलिटी, हाँ पीएम बख्शी आप डायरेक्ट, मतलब पीएम बख्शी मतलब डायरेक्ट सेक्शन आप बेयर एक्ट में देख लो, तो वो बेटर है क्योंकि वो डायरेक्ट इस बार आर्टिकल 109 पूछा, कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। 110 मनी बिल पता है, बट 109 भी मनी बिल से रिलेटेड है, वो किसी को नहीं पता, बट मेरे को पता था क्योंकि सारे बच्चे तो लक्ष्मीकांत कर रहे हैं। सर मैंने तो लक्ष्मीकांत इस अटेम्प्ट में नहीं पढ़ी। लोग कहते हैं 10 बार पढ़ो, मैंने एक बार नहीं पढ़ी बट मेरा हो गया क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर ली थी ना, इस वजह से। और सोशल जस्टिस के लिए मैम क्या क्या नाम है? सोशल जस्टिस के लिए मैराथन वीडियो देख ली, या फिर मैराथन वीडियो आती है ना यूट्यूब पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट की, ओनली आईएएस की, जैसे मैराथन वीडियो देख ली। एंड बाकी तो उससे हो गया आपका? हाँ नहीं, पूरा उससे नहीं हुआ, बाकी करंट अफेयर्स और संकल्प मेंस का एक बैच लिया है मैंने, तो उसमें सोशल जस्टिस करवाया था। बाकी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स से कवर हो जाता है। आपकी जैसी तैयारी थी उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एक्सपेक्टेड थे, प्रेडिक्टेड थे ये आ सकते हैं, लेकिन आए नहीं? सर मैंने क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं किया था एक्चुअल में। मैंने जो था, मेरे को जो पढ़ाया गया वो मैंने पढ़ लिया। मेरे को ये था जो भी क्वेश्चन आए मुझे जितना आएगा मैं वो लिख दूंगी। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसमें ज़्यादा मेहनत करूँ, क्योंकि मुझे पता है वो आएगा नहीं तो मैं क्या करूँगी। आपने बोला एक लेंदी था, तो कौन कौन क्वेश्चन ऐसे लेंदी थे जो आपको डिफिकल्ट लगे? सर एग्जैक्टली तो नहीं, बट ओवरऑल पेपर किस सब्जेक्ट से था? आईआर से था, पॉलिटी से था? मुझे लगता है इस बार ना गवर्नेंस ज़्यादा आया है। पॉलिटी तो बहुत कम ही दिख रही थी, मुझे गवर्नेंस ज़्यादा है। इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं थे, बट गवर्नेंस जो था वो थोड़ा ज़्यादा है मुझे लगता है। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके कैब आ रहे हैं। मैम ने बहुत ऐसी बात, शी टॉक अबाउट समथिंग विच आई रियली फील वेरी डिफरेंट। ऐसे पेपर क्या है GS2? GS2 पेपर ठीक था, थोड़ा लेंदी था, बट आई वॉज एबल टू फिनिश। लेंदी क्या है तो लेंदी क्या था, मतलब क्या दिखा आपको? मतलब थोड़े क्वेश्चंस ट्रिकी थे, और यूपीएससी मेंस का पेपर तो थोड़ा लेंदी होता ही है फिनिश करना, तो 3 आवर्स का टाइम लिमिट में फिनिश करना इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। या सो उस पॉइंट व्यू से थोड़ा लेंदी था, बट पेपर के क्वेश्चंस इस बार ऑन द कन्वेंशनल लाइन्स थे। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आए विच वॉज एक्सपेक्टेड, सो थोड़े एक्सपेक्टेड लाइन्स पे क्वेश्चंस आए। अच्छा, आपके ऑप्शनल पेपर क्या है सर, और लैंग्वेज क्या है, और ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस है मेरा, मीडियम इंग्लिश है, और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। 2 अटेम्प्ट आपके नहीं निकल पाए थे, क्या रीज़न रहा था? इसका रीज़न ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो एग्ज़ाम थोड़ा समझने में टाइम लग गया, एंड मैंने अपने कॉलेज के साथ किया था तो मैं उतना टाइम डेडिकेट नहीं कर पाया था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा अटेम्प्ट बहुत अच्छा, मतलब इन वे मैंने जो अपना एफर्ट लगाया था दैट वाज वेरी गुड, बट पेपर थोड़ा 2023 प्रीलिम्स का और ट्रिकी आ गया था, एंड मेरा एक मार्क्स से मिस हो गया था कट ऑफ, एंड अल्टीमेटली एंड मोर देन दैट प्रीलिम्स में क्या रिक्वायर्ड है कि आपको एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका हार्डवर्क इज़ वन पार्ट, बट आपको एग्ज़ाम निकालने का स्ट्रैटेजी एक अलग होता है, तो उससे थोड़ा मेरे को इस बार हेल्प हुआ, और अब फिर इस बार मेंस है। सर मैं देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि बच्चे प्री के साथ ही मेंस की तैयार करते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, 2-3 मिनट टाइम है। तो इसमें किस तरह की स्ट्रेटजी आप लोग रखते हैं कि प्री के साथ मेंस भी चलता रहे, क्या करना पड़ता है इसके लिए? प्रोमिनेंटली तो मेंस का ही अप्रोच चलता है, उसमें स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग, अपना आपका ऑप्शनल्स, एथिक्स बिफोर प्रीलिम्स एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन जनवरी से मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड है, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, बिकॉज प्रीलिम्स जो बहुत मतलब थोड़ा एफर्ट चाहिए उसमें, तो अराउंड 4.5-5 मंथ्स का प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, बट अदर देन दैट आपका प्रिपरेशन शुड मेनली बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेंस। अभी 2025 में जो होने हैं प्री, तो उसकी तैयारी बच्चे को कब से शुरू कर देनी चाहिए? उसकी तैयारी मैं कहूँगा अगर आपका प्री नहीं निकला है अभी तक, तो आप जनवरी से 100% श्योर स्टार्ट कर दे। मैक्स है ना, सॉरी मिनिमम कम से कम जनवरी होना चाहिए, अगर अभी से करें तो अच्छी बात है। कम से कम जनवरी से तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। आपने आंसर राइटिंग की बात की थी सर, आंसर राइटिंग
जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वट एवर यू नो अबाउट द थिंग्स, बट हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, द वे यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर ऑल दिस थिंग्स। तो एक स्ट्रक्चरल वे देना पड़ता है आंसर राइटिंग के लिए, उसका क्या तरीका होता है, आप लोग कैसे इस चीज़ को देखते हैं? उसका तरीका सबसे मेन जो हम लोग को हेल्प मिलता है वो मिलता है हम लोग को टॉपर कॉपीज से। तो टॉपर कॉपीज जो अवेलेबल है इंटरनेट में, आप उनको हमेशा स्कैन कीजिए, आप उनको रीड कीजिए, तो आपको उससे ये फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि जो आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है। बहुत बढ़िया। तो वो आपको एक बहुत हद तक ब्लूप्रिंट दे देता है, इवन मोर देन दीज मॉक। क्योंकि टॉपर्स ने ऑलरेडी मेहनत करके वहाँ तक उन्होंने बना के रखा है, रेफर दैट। हाँ, मतलब वो टॉपर्स ने जो किया दैट वर्क अल्टीमेटली, सो दैट इज द बेस्ट। बट ये कि आप कुछ उसमें बदलाव करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करेंगे। हाँ, अल्टीमेटली हल्का फुल्का आप चेंज कर सकते हैं, बट जो मेजरली जो प्रिंट रहता है वो तो आई थिंक इट शुड बी बेस्ड ऑन दैट। सर आपने ऑप्शनल क्या बताया था? मेरा सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी था सर, इसमें पॉलिटी काफ़ी कुछ पूछा गया क्वेश्चन, तो पॉलिटी के लिए आपने तैयारी कैसी की थी, रिसोर्सेज कहाँ से लाए? पॉलिटी के रिसोर्सेज तो प्रीलिम्स में तो लक्ष्मीकांत सफिशिएंट लगा मुझे, और फिर मेंस में बहुत इशू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन्स वगैरह डेफिनेटली वैल्यू ऐड करते हैं कंटेंट में। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो उससे भी क्वेश्चन थे, कुछ अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आए हैं, बट उसकी तैयारी के लिए क्या किया था, रिसोर्सेज क्या यूज़ की थी आपने? इंटरनेशनल रिलेशंस का मेनली इट्स ऑल करंट अफेयर्स। अगर यूपीएससी जनरली जो पूछता भी है, इट इज़ हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये देखा गया है, जैसे इस बार भी इंडिया मालदीव्स का इशू आया। अच्छा। तो मालदीव्स वाज अगेन इन न्यूज़, इंडिया आउट कैंपेन हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में एकदम ट्रैक रखिए तो इंटरनेशनल रिलेशंस मोस्टली आपका कंप्लीट हो जाता है ना। या और गवर्नेंस की बात करें सर? गवर्नेंस में आपको थोड़ा स्टैटिक है, तो अगर आपने कोचिंग लिया तो आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज मार्केट में भी बहुत अवेलेबल है। क्या गवर्नेंस में करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं काम करेगा? हाँ, 100%। करंट अफेयर्स तो इज़ मतलब पूरा प्रोसेस में ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीट प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो गवर्नेंस में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर हम पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और एक क्या है, और सोसाइटी था, सोशल जस्टिस, इन सब चारों की बात करें तो इसमें किस किस एरिया ज़्यादा क्वेश्चन थे या फिर बैलेंस है पूरे? और इस बार ज़्यादा सॉर्ट ऑफ पॉलिटी से तो क्वेश्चंस आए थे, बट सॉर्ट ऑफ बैलेंस ही थे। अब मेरे को थोड़ा और उसमें वो अभी मैं उतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने सोचा था कि ये आ सकते बट आए नहीं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने ईडी पे सोचा था आ सकता था, फिर रशिया यूक्रेन इशू है या इजराइल इशू जो चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में आ सकता था, फिर गवर्नेंस में अभी जो डिजिटल पर्सनल डेटा बिल आया वो नहीं आया, बट पब्लिक एग्जामिनेशन जो स्कैम हुआ नीट का उसके ऊपर क्वेश्चन आया। वन नेशन वन क्वेश्चन आया, वन नेशन साइमल्टेनियस इलेक्शन में मैंने एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन आया। अच्छा। हाँ, तो बट इतनी जल्दी कैसे? वो ऑलरेडी बिल बन चुका था, इसलिए वो प्रोसेस में होगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया, राइट? नहीं, एक्चुअली वो जो रामनाथ कोविंद कमेटी बनी थी वो तो बहुत पहले बन गई थी, वो तो दिसंबर के पहले ही आई थिंक बन गई थी, तो दैट वाज इन लास्ट ईयर करंट अफेयर्स, तो वो उसका सोर्स था आने का। बिल्कुल। कैसा लगता है सर, आपने ये पहला अटेम्प्ट है, बट यू लुक लाइक आपकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत अच्छी लग रही है, कैसे लगता है, हाउ यू मेजर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन GS1 एंड GS2, कैसे देखते हैं इसको? GS1 GS2 का तो ऐसे अच्छा गया, पेपर कंप्लीट हो पाया, बट अब देखिए आगे क्या है। पेपर कंप्लीट हो पाया, क्या इसके लिए टाइम मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट की थी आपने? एक्चुअली मैंने जो मॉक्स लिखा था उसमें तो मैं बहुत बार कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, बट एग्ज़ाम हॉल का भी थोड़ा प्रेशर रहता है, एंड थोड़ा स्ट्रैटेजीज आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, बहुत माइंडसेट का भी खेल है। क्या प्रोएक्टिव रखना पड़ता है? टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं आप? एफिशिएंसी के लिए हम लोग अपना वॉच पे हमेशा नज़र रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे कि हम लोग ट्रैक पे है कि नहीं। अगर कहीं कहीं लगता है कि हम लोग लैग कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसको मैनेज करते हैं टाइम को। कुछ क्वेश्चंस में हरी करना पड़ता है, कंटेंट को मैनेज करना पड़ता है, हर आंसर एकदम एक पिछले आंसर की क्वालिटी के जैसा नहीं हो सकता, तो वो मैनेज करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इंस्टिंक्टिव है बहुत। मेंस के लिए कितने महीने चाहिए तैयारी के लिए फुल फ्लेज्ड? एक लड़का कोई शुरुआत कर रहा है, बिगिनर है, उन्होंने प्री भी देना है, मेंस भी देना है, कितना वक्त चाहिए? 6 महीने, साल भर, कितने वक्त चाहिए? तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको मिनिमम 7-8 मंथ्स तो लगेगा ही। 7-8 मंथ? हाँ, मिनिमम। गवर्नेंस के लिए वही कोचिंग का नोट्स वगैरह आपको हेल्प करेगा, बाकी आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। सोशल जस्टिस से किस तरह से क्वेश्चन थे?
सोशल जस्टिस पे पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस आए कि कैसे वल्नरेबल सेक्शंस पे पॉलिसीज़ बनती है बट इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा वीक है, उतने आउटकम्स नहीं आ पा रहे। ऐसे ही लाइन पे क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्ट लाइन्स याद नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन का था, बट यही लाइन्स पे क्वेश्चन। क्या सोशल जस्टिस के लिए भी पढ़ना पड़ता है हमें कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर हम हाँ, सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है लाइक PWD, माइनॉरिटीज़, SC ST, उनका स्पेसिफिक डेटा, उन पे गवर्नमेंट क्या स्कीम चला रही है, ये सब का आपके पास फैक्चुअल डेटा होना चाहिए कि आप पेपर में वैल्यू एनरिच। कहाँ से डेटा लाएंगे हम? डेटा मैगजीन्स में अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स आते हैं उसमें अवेलेबल है। अब आप नेट पे खुद भी प्रोएक्टिवली सर्च कीजिएगा, आपको हर जगह हर डेटा मिल जाएगा। सर माइक्रो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? माइक्रो मैनेजमेंट स्टॉप वॉच और इसके अलावा कुछ तरीका और, मतलब एग्जाम हॉल में कि ओवरऑल? एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि 3 घंटे में आपको सारी चीज़ें लिख के आ रही, वो भी विथ एक्यूरेसी। आई थिंक वही है, विद प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मॉक टेस्ट लिखिए बहुत सारे, वही है। बट अभी मॉक टेस्ट जो क्रस है आपके इंटरव्यू में, मॉक टेस्ट होनी चाहिए, टॉपर्स नोट्स होनी चाहिए, प्रैक्टिसेस हो, तो ये आपकी मेंस को तैयार कर सकता है। 7-8 महीने में बच्चे तैयारी कर सकते हैं। करेक्ट, हाँ 7-8 महीने में आप देंगे तो फुल फ्लेजेड, और फिर उसके बाद प्रीलिम्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आफ्टर प्री जो 3 मंथ्स टाइम रहता है उसमें और टेस्ट लिख सकते हैं एक्सेट्रा, तो दैट वुड हेल्प। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर GS3। थैंक्स सर। थैंक्स।